गुड मोदी मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का पावर ग्रीन टी विद अनूप गुप्ता शो में स्वागत है। क्या बात, आज का संडे की जो शाम है वो और खुशनुमा बना दिया इस गाने ने। हाँ बिल्कुल, ये हमारे जीवन की दिनचर्या पे मैच करता है, हर मोदी किरियन की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप सबका स्वागत है। और दोस्तों, आज इस शाम हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। क्यों एक्साइटेड हैं? क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे कपल हैं जो एक गांव से बिलोंग करते हैं, बेगूसराय के एक छोटे से गांव बखरी से बिलोंग करते हैं, और बाई प्रोफेशन वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। और डॉक्टर को कितनी फुर्सत होती है ये आपको भी पता है, लेकिन उस फुर्सत वाली लाइफ में से भी समय निकाल के इन्होंने मोदी केयर बिजनेस को करने का चुना। और सिर्फ चुना ही नहीं बल्कि ठान लिया, और ठानने के साथ साथ ये लगातार ये धुन के पक्के हैं। जैसा कि ये गाना बज रहा था, ये धुन के पक्के, और लगातार लगे रहे। और आज हमारे और आपके बीच क्राउन डायमंड डायरेक्टर बनके एक खूबसूरत कपल हमारे बीच हैं। हम जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहेंगे पावर ग्रीन टी विद अनूप गुप्ता शो में। यस, डॉक्टर शाकिर हुसैन sir and Roman, once a moment. Yes. Good morning, sir. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. आप दोनों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ तहे दिल से कि इस लॉकडाउन पीरियड में पावर ग्रीन टी विद अनूप गुप्ता सेशन में आपने हम लोगों को भी याद किया। और बहुत इतने दिन से ये जो सेशन चल रहा है सर, तो इसमें बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिला हम लोगों को इसके जरिए। इस तरह मुमकिन नहीं था, लेकिन इस पीरियड में भी आपने ऐसा सेशन किया कि सभी को बहुत कुछ, सभी से एक दूसरे से शेयर करके और एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सर। Thank you so much. Thank you, ma'am. मैम, मेरा नाम रोशन आरा हुआ। मैं पूर्णिया जिला गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरी पढ़ाई मैं वही सरकारी स्कूल में मैट्रिक तक की। उसके बाद मैंने कॉलेज में दाखिला लिया, और मेरा सपना था और हमारे अब्बू का कि मैं भी पढ़ करके डॉक्टर बनूं। लेकिन मैंने मैट्रिक इंटर के बीएससी किया उसी पीरियड में, जब मैं 2 बार एंट्रेंस दे चुकी थी मेडिकल के लिए, लेकिन मैं कामयाब नहीं हुई। तो मैं तीसरी बार की तैयारी के लिए मैं पटना आने वाली थी, लेकिन इसी बीच हमारी माँ को पैरालिसिस मार दिया। इसी वजह से हमारी पढ़ाई बस उनकी खिदमत में ही मैं लग गई और अपना सपना वहीं पे स्टॉप हो गया। और उसके बाद कुछ पढ़ाई और की, मैं पीजी तक की हूँ पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया से। उसी पे हमारी शादी भी हो गई और सपना धरा का धरा ही रह गया हमारा। जब मैं यहाँ आई 1995 में हमारी शादी हुई शाकिर हुसैन से, मैं बेगूसराय आ गई। यहाँ पे ये भी पढ़ाई कर रहे थे होम्योपैथिक के, और मैं तो पढ़ाई वहीं पे स्टॉप करके चली आई। यहाँ सपना था कि ये तो मैं सोची कि कोई नौकरी किया जाए। हमारे इस बीच हमारे दरोगा में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन हमारे साथी की और ये कहे हमारा रिश्ता 3 साल लगा रहा, इस वजह से इनसे पूछना पड़ा ये करने दिया जाए कि नहीं। सिलेक्शन होने के बावजूद इन्होंने मना कर दिया और कहा कि नहीं, नौकरी तो नहीं करने देना है, नहीं करना है, मुझे साथ चाहिए, कुछ जैसा ऐसा काम करेंगे कि हम दोनों साथ रहें। तो मैं जब शादी करके यहाँ पे आई तो हम कहे कि साथ रहने के लिए तो क्या करना होगा, वो तो आप होम्योपैथ के डॉक्टर ही अपना कर रहे हैं पूरा, हम क्या करें। बोले इसी में तुमको भी साथ बैठाना है, हमको सर्टिफिकेट निकालना है और साथ ही प्रैक्टिस करेंगे इस बकरी बाजार में, एक साथ रहना है, नौकरी करके हम दोनों को अलग नहीं होना है, ऐसा काम नहीं करना है। और ये आए हम जिस दिन, उस दिन ये कहे थे हमको कि मेरा सपना है कि हम जिस गांव में, तो सर बता ही दिए कि हम बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, तो उस जगह गरीबी के कारण बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। ये हमें पहले ही रात को बोले थे कि हमारा सपना है कि प्राइमरी स्कूल फ्री का हम अपने गांव में चलाएंगे, और दोनों पढ़े लिखे हैं, फ्री का बच्चे को एजुकेशन देंगे और उसमें कुछ भोजन की व्यवस्था रहेगी बच्चों के लिए।
और साथ में जब हम डॉक्टर कंप्लीट हो जाएंगे, इनका कहना था, तो हम फ्री के कुछ लोगों को दवा भी हम देना चाहते हैं अपने गांव समाज में। फ्री का मिशन चलाना चाहते हैं, बच्चों की पढ़ाई के साथ उसके खाना भी कुछ, उसके बाद दवाई भी हम फ्री का दे सके। तो हम तो मने मन सोचते थे, हंसते थे, अभी तो अपना ठिकाना नहीं है, ये पढ़ ही रहे। हमारे सास ससुर भी नहीं थे हमारी शादी के टाइम, हमारे बड़े जो जेठ थे वही शादी करके हमको ले गए थे। और ये पढ़ाई के बीच ये इतना बड़ा सपना बता रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाना है, फ्री का एजुकेशन देना है, खाना देना है, कुछ दवा भी हमको गरीबों में देना है। तो हम यही सोच रहे थे कि इनका सपना तो, लेकिन है तो अभी कुछ भी नहीं। गार्जियन थे ही नहीं, सिर्फ पढ़ते ही थे, तो कुछ पैसे तो थे नहीं। और इसी बीच समझिए 3 साल अपना पढ़ाई करते रहे। उस बीच बहुत सारे उतार चढ़ाव हमारी जिंदगी में आए। जब गार्जियन नहीं होते हैं और लड़का सिर्फ पढ़ता ही है, रहने के लिए भी समझिए उस वक्त घर नहीं था, ससुर थे जो भी घर, तो वे और ब्याज सब थे उन लोगों के लिए। तो बहुत सारी परेशानी आई हम लोगों को। उसके बाद 3 साल पूर्व में हमारी लड़की हो गई, आइए तब क्लिनिक खोले तो कुछ अपने ही लोग बोले कि ये क्लिनिक बेकार की चीज है, इससे अच्छा है कि पान दुकान खोल लेना होम्योपैथ डॉक्टर से। इसलिए कि गांव का माहौल था, लोग समझते नहीं थे, तो इससे अच्छा है कि खोल लेना अपना पान दुकान ही। लेकिन हमारे हस्बैंड इससे लगे रहे, वो किन्हीं की बातों में नहीं आए और मैं भी नहीं आई किसी की बातों में। अब दोनों का चलता ही रहा किसी तरह जिंदगी। उसके बाद 2002 में हमने एक ए नाम के कंपनी में ज्वाइन किया। और उस नया ज्वाइन किए थे, तो उस टाइम पहली बार नेटवर्क के बारे में सुने और मीटिंग में जाया करती थी। तो उसमें सुनते थे कि बहुत बड़े बड़े सपने हैं, घूमने विदेश यात्रा मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, घर मिलेगा, बहुत सारे पैसे आएंगे। उस टाइम में हमारी बच्ची गोद में थी और मैं उसको लेकर के हर संडे समस्तीपुर की मीटिंग के लिए स्टेशन के तरफ रवाना होती थी। सुबह सुबह बच्चे को संभालना, पानी का बोतल ली, दूध ली और दौड़ एकदम स्टेशन के लिए 6 बजे सुबह में ट्रेन पकड़ने के लिए। हर संडे महीना में 4 बार सिर्फ मैं समस्तीपुर जाती थी। बीच में कभी फिर मुजफ्फरपुर में प्रोग्राम होता था, कभी पटना में। लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत की हम दोनों ने, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तक कि पहला था ड्रीम कि हम लोग घूमने जाएंगे। शादी बात तो कहीं गई नहीं थे, हालात तो कुछ थे ही नहीं इस तरह के कहीं भी जाया जाए आसपास। तो सपना था कि घूमना, तो उसमें सबसे पहला ड्रीम था कुछ घूमने के लिए जाएंगे। लेकिन हम लोग लगे रहे कई साल, बहुत मेहनत किए। मैं मैके चली गई, 2 महीना वहां भी रही और सभी को करती थी और मीटिंग में लेके भी वहां जाती थी साप्ताहिक। लेकिन वहां पे भी यानी कि 2-3 ज्वाइनिंग लाई 2 महीना में, लेकिन फिर भी हम लोग 90% पे आकर रुक गए। बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं हाथ लगा। फिर अपने क्लिनिक में लग गए और उसी बीच फिर कोई और भी कंपनियां किए जो कि बंद हो गई कुछ दिन में। फिर हम लोग उदास हो गए, ये सपना सिर्फ देखने के लिए था। और मैंने कह दिया था उस कंपनी के इसमें अपने अब्बू से कि अब्बू मैं अब करोड़पति बनने जा रही हूँ, खानदान की पहली। तो उन्होंने हंसा था, इसलिए हम लोग गरीब परिवार से बोले कि अच्छा बेटा तुम जब बनेगी तो हम तो बन ही गए ना, मेरी बेटी जब करोड़पति बनेगी तो हम तो बन ही गए। हम बोले नहीं, अब नहीं आप बन सकते ना, इसलिए मेरी शादी हो गई है। अगर हम बनेंगे तो मेरे पति बनेंगे करोड़पति, आप नहीं। वो हंसने लगे, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, बेटी तो बनेगी ना। तो सपना तो उसी टाइम में देखे, लेकिन बहुत ही कोशिश करने के बाद भी जब पूरा नहीं हुआ तो हम दोनों मायूस होकर के उसी क्लिनिक में ये काम करते थे। और हम अपना बच्चा लेकर अपना घर पे, कुछ काम भी नहीं था यहाँ पे। क्लिनिक में बोलते थे इनको बैठाइए साथ में तो कुछ तो हेल्प होगा, तो कहते थे नहीं यहाँ गाँव है। उसके बाद बोलने लगे यहाँ पे नहीं होगा, संभव नहीं है, यहाँ पे कुछ टाउन एरिया में जाएंगे तभी हो पाएगा। तो इसी तरह चलता रहा। उसके बाद हम लोग उसी तरह बहुत सारा परेशानी बीच में आता था, बहुत सारा। हम लोग दोनों सोचते थे आगे क्या होगा, कैसे होगा। इस गांव का क्लिनिक में किसी तरह तो चलता है, दिन कट रहा है, लेकिन कुछ भी तो अच्छा नहीं है। अभी ना हमारे पास घर है, एक ही बच्चे हमने जान के एक रखे। ये कहते थे कि क्वांटिटी नहीं बढ़ाना, क्वालिटी बनाना है मुझे, इसीलिए मुझे एक ही बच्चा रखना है। शुरू में फैसला लिए थे दोनों आदमी 2 बच्चे, लेकिन बाद में फिर हालात को देखते हुए समझौता करके बोले नहीं, एक ही बच्चे ठीक है। इसीलिए उनकी एजुकेशन देना है ये सोचते थे। और क्लिनिक तो समझ सकते हैं गांव का पहला बार किस तरह। लेकिन इसी बीच 2016 में जिंदगी करते करते आए। 2016 में हमारे स्पॉन्सर दिव्या गोपाल सिंह, मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने इसमें हम लोगों को लाया और फिर वो सपने जगाए।
वो हमेशा वो लोग मेहनत करते, हमारे घर आते थे, बोलते थे। लेकिन हम तो हार चुके थे, सोचते थे नहीं होगा, ये तो कह रहे हैं, लेकिन बहुत मेहनत की, उसमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर भी ये आते रहे, बहुत समझाते रहे, दोनों आदमी बहुत अच्छे। हर बार यानी कि मीटिंग में ले जाना, फिर समझाना, घर पे आके मिलना कि हाँ अब हो सकता है, अब अपने जो सपने देखे थे वो पूरे होंगे। तो इसी तरह सर फिर हम लोग शुरू किए, प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, और उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते मीटिंग जाने लगे। खगड़िया में मीटिंग होती थी सर, आपको भी हम पहली बार देखे थे जब जयपुर क्वालिफाई किए थे, तो आप ही ने मुझे बुके देकर के सम्मानित किया था, और कहे थे कि कुछ बोलिए आप मैम। मैं उस वक्त कुछ नहीं बोली थी, मैं हंस कर रह गई। आप बोले मैम देखिए ये सिर्फ कुछ नहीं बोल के भी क्वालिफाई कर गई है जयपुर। आप बोले थे सर, हमको याद है वो, मैं कुछ नहीं बोल पाई थी। और उसके बाद उसी तरह पहला जयपुर था हम लोगों का सर। उसके बाद आहिस्ते से आप जब गोवा के लिए क्वालिफाई किए, जब मैं गोवा गई तब मुझे लगा नहीं, इसमें तो बहुत दम है मोदी केयर में। प्रोडक्ट तो अच्छे थे ही, लेकिन सपने पूरे होंगे कि नहीं, इससे मुझे डाउट लगता था। लेकिन जब मैं वहां गई, वहां से आई, फिर जयपुर गई, फिर कलकत्ता गई, अभी काठमांडू फिर हाल फिलहाल में 2019 में गई, और मेरे हस्बैंड दुबई टूर करके आए, अभी मलेशिया भी कंप्लीट कर चुके थे। मुझे लगा नहीं वाह इतना जल्दी, उसमें तो हम कई साल मेहनत किए, ना कुछ पैसे हुए, ना कोई ट्रिप मिला। और इसमें तो उस हिसाब से तो हमको लगता था हम तो कुछ मेहनत किए ही नहीं, जो कुछ इनका साथ दिए ये करते थे, लेकिन उस हिसाब से लगता था 10% भी मेहनत इसमें हम नहीं किए हैं। लेकिन इतना ट्रिप है, फिर पैसे भी आ रहे हैं। हमारे जो थे भैंसुर वो कहते थे पहली वाली कंपनी में किए तो बर्बाद हो गए, दुकानदारी छोड़ दिए, क्लिनिक ऐसे वैसे। भैंसुर इसमें भी पूछते थे, वो आके 2 साल पहले की बात है कि है ना बहू इसमें कुछ पैसे से आते हैं कि साइकिल इसी तरह क्लिनिक बंद करके मीटिंग जाता है। हम बोले नहीं भैया इसमें पैसे भी आते हैं। हम उनको बताया, उस टाइम में ज्यादा नहीं था सर, 15-20 हजार आ ही जाता था, सीनियर डॉक्टर थे, 20-25 हजार तक। हम तो बोले बहुत अच्छा पैसा तो आता है तब इसमें। हम बोले हाँ पैसे इसमें आते हैं। उसमें भैया नहीं आते थे कुछ भी, आप लोग जो बोलते थे सही, तो कुछ नहीं आई, उतना साल मेहनत किए, दुकान बंद रहा, साप्ताहिक मीटिंग बहुत ज्यादा, उसमें क्लिनिक बंद भी करना, ये तो पार्ट टाइम में कर रहे हैं, इसमें पैसे भी आने लगे हैं। तो इसी तरह हम लोग करते करते समझिए कि क्वालिफाई तो हो गया, कार भी अचीव कर लिए। तो कार बहुत बड़ा सपना था, एक तो टूर था, टूर मिल गया देश विदेश का, लेकिन गाड़ी के लिए तो उससे ही बड़ा सपना था। हम दिसंबर में लिए 2000 गाड़ी में जब निकाले 21 दिसंबर को, उस नवंबर तक हमको नहीं उम्मीद रहा था सच में गाड़ी आ जाएगी। ये रजिस्ट्रेशन भी करवाया, हम सोच रहे कैसे होगी गाड़ी, लेकिन जब ये दिसंबर में लेके आए, हम गए, तब लगा कि नहीं, इसमें सच में जो सपने सोच भी नहीं सकते पूरे हो जाते हैं। लगता है कि नामुमकिन है, लेकिन सब कुछ मुमकिन है, इसमें कुछ भी नामुमकिन नहीं है अगर मोदी केयर है तो। इसलिए गाड़ी हो गया, सफर हो गया। और उसके बाद इस आप जो इतना अच्छा सेशन चलाया सर डॉल रॉक में ग्रीन पावर्टी का, तो इसमें हम लोग ने प्रेसिडेंशियल और क्राउन दोनों ही अचीव हुआ। मुझे तो लगा बस सर तो कितना शुक्रिया अदा करे, बहुत कम है। आप लोग तो रोल मॉडल है ही, लेकिन काम भी इतना अच्छा किए कि हम लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़े। और हमारे इसमें हमारे डॉनलंग जितने भी साथी हैं, हमारे परिवार मोदी के, उन्होंने भी हमारे साथ कदम से कदम मिला के हमारे सभी साथी चले। और अभी क्राउन के इसमें हम लोग पोस्ट पे, तो समझिए कि हॉट फंड भी जब हमारा चालू हो गया, मई में आया पहला किस्त, तब लगा कि नहीं पूरी कामयाबी, हम लोग सीढ़ी पर ठीक रास्ते पे जा रहे हैं। अब इतनी खुशी कि मैं बता नहीं सकती। और आपके बहुत बड़े शुक्रगुजार हूँ सर। मैं आगे का सेशन अपने हस्बैंड से कहती हूँ, वो कहें आगे किस तरह वो बिजनेस डेवलप किया। बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू मैम। गुड मोदी के मॉर्निंग। गुड मोदी के मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शाकिर हुसैन बकरी से बिलोंग करता हूँ, और बहुत कुछ शेयर मैडम ने की है, थोड़ा सा मैं भी बताने चाह रहा हूँ। आवाज थोड़ी सी धीमी आ रही है सर। मैं 7 भाई में से मेरा नंबर 6ठा है। अच्छा। और हमसे एक छोटा भाई है जो साथ में है। पढ़ाई मेरी कटिहार में हुई है, पहली क्लास से लेके पीजी तक, क्योंकि 2 भाई वहीं रहते हैं, और वहीं पर मेरी पढ़ाई भी, वहीं पर होम्योपैथ का भी पढ़ाई हुई। लेकिन क्लिनिक के लिए मैं बखरी आ गया, और बखरी में क्लिनिक खोले, बाकी मैडम आगे बताई।
एक कंपनी में भी काम किया, खूब मेहनत किया था, लेकिन सक्सेस नहीं मिला था। थैंक्स गोपाल जी का, जो 2016 में मोदी केयर से इंट्रोडक्शन करवाए। और उस टाइम में डीपी नहीं हुआ करता था। बकरी से 55 किलोमीटर दूर बिहट में एक एमएससी होता था, और गोपाल जी की ही मदद से, दिव्या गोपाल जी की ही मदद से मैं डायरेक्टर गया था, क्योंकि प्रोडक्ट ला करके देते थे वो। और उस ठंडे मौसम में एक अपलाइन का जो रोल होता है, वाकई एक पेरेंट के रोल से भी बड़ा होता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर का। और पहली बार राजेश सर का जब मीटिंग देखे खगड़िया में डायरेक्टर बनने के बाद अप्रैल में, तो राजेश सर ने जो बताया वहां पर कि इस बिजनेस में, इस डायरेक्ट सेलिंग में क्या क्या हो सकता है, तो वहां पर मुझे लगा कि ये वही प्लेटफॉर्म है जो मैं तलाश रहा था पहले से मेरा ड्रीम था। पहले से मेरा ड्रीम था कि लोगों की मदद करना, आर्थिक रूप से मदद करना, सामाजिक रूप से मदद करना, पढ़ाई, जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ नहीं पा रहे हैं उसको पढ़ाना, ये सारा चीज पहले से था। और जब इस प्लेटफॉर्म को मिला, जब ये मुझे आया, तो मुझे लगा यहाँ पर सब कुछ मिल सकता है। तो फिर मैं इसको मदद के रूप में लोगों के बीच जब जागरूकता फैलाना शुरू किए, और इसी को माध्यम बना करके अपने कुछ साथियों को मैं जब इसका प्लेटफॉर्म बताया कि आप इसको अपना करके आप आगे बढ़ सकते हो। हमारे एक मित्र हैं जो कोचिंग चलाते थे, उनके पास जब शेयर किए ड्रीम, तो उनको अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो वो भी काम किए। आज वो भी कार अचीवर हैं, और कार लिए नहीं है, रजिस्ट्रेशन हो गया है, हो सकता है इसी सप्ताह अब उनकी गाड़ी आ जाएगी। फिर इस चीज को जब आगे बढ़ाए तो मेरी टीम राजगीर पहुंच गई। राजगीर का एक कहानी है। वहां पर जब मैं सन्नी जी को ज्वाइनिंग करने के लिए गया था, तो टाटा सुमो से गए थे, बारिश हो रही थी खूब। जब उनकी ज्वाइनिंग हो गई और वापस आ रहे थे, तो रास्ते में उसका स्टीयरिंग फेल हो गया था, और ठीक ढाला पर जाके गाड़ी रुक गई थी, स्टीयरिंग फेल हो गया था। किसी तरह उसको गेट में जाके रुका वो गाड़ी, और लाइन को पार किए। कुछ देर के बाद उधर से ट्रेन गुजरी थी, वहां से दूसरी गाड़ी को कॉल करके उसको टॉर्चर करके लाया गया। वो रात अभी भी याद है, लेकिन कुछ बड़ा होने वाला था, और वो इतना बड़ा हुआ कि वहां की टीम भी एसईटी बन गई। और उस एसईटी टीम में सबसे ज्यादा अगर किन्हीं का हाथ है उसको आगे बढ़ाने में, तो वो है अनूप सर का। अनूप सर ने उस टीम को गोद ले लिया, और राजेश सर भी, राजेश गुप्ता का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह यह सफर बढ़ता रहा। फिर ये मदद का जो सिलसिला चला, यह और आगे बढ़ा, और अब लगता है कि ये इसी को माध्यम बना करके हम पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान में हम आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, हम ये ज्यादा नहीं बता रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं, लेकिन हम इतना जरूर बता सकते हैं कि दुनिया में कोई भी अपॉर्चुनिटी ऐसा नहीं है जैसा मोदी केयर है। मोदी केयर में जब आप आते हैं तो अपलाइन आपको हाथ पकड़ लेता है, आप हाथ छुड़ा देंगे तो ही होगा, लेकिन अपलाइन आपका कभी हाथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट में होता है कि लोग आपके पैर खींचते हैं, और वहां पर कंपटीशन इतना होता है कि आप कामयाब नहीं हो पाते हैं। यहाँ पर टीम वर्क है,
और इस टीम वर्क के वजह से लोग आगे बढ़ पाते हैं। मेरा भी वही था कि लोग की मदद करें। ऐसा प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा था, मोदी केयर मिला और इस मोदी केयर के माध्यम से अब मैं क्लिनिक तो चला ही रहा हूँ, पार्ट टाइम में चला रहा हूँ मोदी केयर को, क्लिनिक भी चला रहा हूँ। लेकिन अब धीरे धीरे पैसे हमारे इतने आने लगे हैं कि अब मैं क्लिनिक को ऑफ भी कर सकता हूँ। सबसे अच्छी बात इसमें ये लगी कि इस कोरोना पीरियड में जब सारा बिजनेस बंद है, कोई भी काम नहीं चल रहा है सिवाय डायरेक्ट सेलिंग के और कुछ इसेंशियल वर्क जो चल रहा है, जैसे किराना दुकान चल रहा है, इसके अलावा मेडिकल चल रहा है और कुछ भी नहीं चल रहा। इस लॉकडाउन पीरियड में इस मोदी केयर ने साबित कर दिया कि चलेगा तो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में और चलेगा तो सिर्फ कंपनी में मोदी केयर ही चलेगा। इस कोरोना पीरियड में जब सारे के आमदनी बंद है, लोग आते हैं मेरे पास कि हालात मेरे खराब है, तो मैं कहता हूँ हो सकता है, लेकिन आप रास्ता बदलो, दिशा बदलो, हालात आपके अच्छे हो जाएंगे। इस कोरोना पीरियड में आपका हालात खराब है इसलिए कि आपके रास्ते सही नहीं है। अब आपको तो समझ में आ गया होगा कि कौन सा काम सही है। अभी परसों की बात है, मैं पटना गया था अपनी बच्ची को लाने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन फिर शुरू हो गया ये तो 15 तारीख को, हाँ 15 तारीख को। तो हॉस्टल का जो स्टाफ था वो हमसे कहने लगा कि सर जी बहुत हालत खराब है, पेमेंट का मामला बहुत खराब है, इस कोरोना के वजह से अब समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने उसको ऑप्शन दिया कि सर हालात खराब तो सबके लिए है, लेकिन कुछ ऐसे काम है जो इस पीरियड में भी चल रहा है और वो मैं काम कर रहा हूँ और इस पीरियड में भी मुझे वही पैसे आ रहे हैं बल्कि पहले से ज्यादा आ रहे हैं। तो बोले भैया क्या करते हैं आप? तो बस डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ, मोदी केयर बिजनेस करता हूँ। हाँ हम भी तो सुने हैं, नाम तो सुने हैं, तो क्या करना होगा? करना तो कुछ नहीं है, आप दुकान से आप सामान लाते हो तो आज तक तो कुछ दिया नहीं, वो तो आप देख रहे हो सामने में, लेकिन मैंने जैसे ही दुकान बदली तो मेरे हालात बदल गए, आपके बदल सकते हैं। तो करना क्या होगा? तो मतलब जरूरत का चीज जो जहां से लाते हो मोदी केयर से लो। ना नाम उसका रंजीत शाह है। उसने कहा भैया हमको भी काम करना है। तुरंत वहीं पर उसकी ज्वाइनिंग हुई और वो अपना प्रॉब्लम बताया। उसने वेल का कुछ प्रोडक्ट भी लिया और बोला कि मैं काम करूंगा। तो कल का सेशन में सुब्रतोकर जी का मैं सुन रहा था, वो बता रहे थे कि आज के डेट में मोदी केयर से बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो इतना तेजी से ग्रो कर रहा है और यहाँ कंपटीशन है ही नहीं। कंपटीशन तो उनके लिए है जो काम नहीं करते हैं। कल उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो जितना पैसा कमाते हैं उतना ही काम करते हैं, ऐसे 60% लोग हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जितना पैसा कमाते हैं उससे कम काम करते हैं, ऐसे 35% लोग हैं, यानी 95%। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जितना पैसा कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा काम करते हैं। इससे क्या होता है, उसके जीवन में परिवर्तन आ गया कि जितना वो कमा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा वो समय दे रहे हैं। उसका रिजल्ट ये आता है कि जब आप बहुत ज्यादा
आप लगे हुए हो, पैसे को नहीं देख रहे हो, काम को देख रहे हो, जो बेसिक है वो देख रहे हो, जो मोदी केयर में 10 करोड़ स्टेप है वो आप कर रहे हो और बेसिक को अपना रहे हो, रिजल्ट तो बाद में आएगा, पहले आप अपना बेसिक करते हो, तो उसका चेक अगले महीने दूसरे महीने बहुत ज्यादा बाउंस करता है। तो यहाँ लोग आते हैं, ये मेरे मन में भी पहले होता था, पहले मैं भी ये सोचता था कि काम तो कर रहा हूँ लेकिन पैसे तो आ नहीं रहे हैं, इसलिए काम में थोड़ा ढिलाई कर देता था। और हमारे कुछ मित्र हैं, शायद उनके मन में भी आता होगा, कोई नई बात नहीं है, ये आएगा, आपके मन में भी आएगा कि काम कर रहे हैं पैसा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ का कंसेप्ट कुछ अलग है। ये पेड़ लगाने वाला है, आम का पेड़, आप 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल अपना बेसिक करते जाओगे, बीच में कुछ स्टाइपेंड के तहत आपके पास पैसे आएंगे छात्रवृत्ति के रूप में, लेकिन अगर आप इसको करते जाओगे एक दिन इसका रिजल्ट आपको आएगा, और तब उस वक्त आप काम कम करोगे, पैसा ज्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ पर पैसिव इनकम है, एक्टिव इनकम नहीं है। एक्टिव इनकम तो ट्रेडिशनल मार्केट में है, जहाँ काम करोगे तो पैसे आएंगे, नहीं करोगे तो नहीं आएंगे। मैं भी यही बचपन में सोचा करता था, मैं ये शुरू से ही मेरे जहन में था कि मैं जॉब नहीं करूंगा। मैडम को इसलिए बताया था कि आपको जॉब नहीं करना, कुछ ऐसा करेंगे जो साथ रहेंगे, फैमिली यूनियन रहेगा, अलग अलग नहीं, क्योंकि जॉब करने वाले को मैंने देखा था उसके फैमिली में क्या टेंशन होता है, वो मैंने देखा था। हम जिस टीचर से पढ़ते थे उनके ही घर में हम देखते थे कि वाइफ और हस्बैंड दोनों टीचर हैं, पैसे तो उनके पास आ रहे हैं, पैसे अबंडेंट है, लेकिन दोनों अलग अलग काम करने के वजह से दोनों अलग अलग डेरा लेके रह रहे हैं, इससे उनके बच्चों पर प्रभाव पड़ा और बच्चा सही आगे नहीं बढ़ पाया। मैं वो देख चुका था, इसलिए मेरे जहन में था कि मैं जॉब नहीं करूंगा, इसलिए शुरू से ही मेरे दिमाग में जॉब के बारे में नहीं था। हाँ, मैं ऐसा कुछ काम करूंगा जिसको मैं कुछ साल करूंगा। मैं मैडम को बताया करता था कि मैं ऐसा काम करूंगा जो कुछ साल करूंगा, 2 साल 4 साल 5 साल करूंगा, उसके बाद मेरे पास पैसे आएंगे और उस पैसे का मैं एंजॉय करूंगा। कौन सा काम करूंगा ये मुझे पता नहीं था, सिर्फ मुझे कंसेप्ट पता था कि ऐसा कुछ काम होगा, और उस कंसेप्ट को ढूंढ रहे थे। थैंक्स समीर मोदी सर का जो ये प्लान है, समीर मोदी आजादी प्लान, ये 2016 में मिला, और इस प्लान को जब देखा समझा तो मुझे तो लगा कि यही तो मैं भी सोच रहा था, शायद समीर मोदी सर मेरे लिए यही ये सब लाए, और इस प्लान को देख करके मैं आत्मसात कर लिया इसको, और वहां से सफर शुरू हो गया। दोस्तों, पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम को जब हम लोग समझ जाते हैं, यही तो समझने का चीज है। 95% लोग एक्टिव इनकम में जी रहे हैं, और वो एक्टिव इनकम जो है, काम करेंगे तो पैसे आएंगे। मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं क्लिनिक खोलता हूँ तो पेशेंट आते हैं तो मुझे पैसे आते हैं, लेकिन किसी वजह से कहीं मुझे जाना होता है, कहीं रिश्तेदार के यहाँ जाना होता है, तो इनकम मेरा बंद हो जाता है। मैं हमेशा इसलिए फिक्रमंद रहता था कि ये जो मैं बंद करके आया हूँ तो इनकम तो बंद है, आज अगर ऐसा कोई काम होता तो मेरे पास तो इनकम आना होता। दूसरा नंबर, हादसे होते रहते हैं, शायद आपकी जिंदगी में ना हो, ऐसा मैं चाहता हूँ, लेकिन हो तो रहा है। तो हमारे नहीं रहने के बाद हम जो अपने परिवार को इतना अच्छा से देखभाल कर रहे हैं, उसको कौन देखेगा हमारे जाने के बाद?
ये भी हमारे दिमाग में हमेशा रहता था। ऐसा कोई काम हो जो हमारे नहीं रहने के बाद भी वो देखभाल करता रहे। तो इसके लिए बहुत सारा पॉलिसी देखा करते थे LIC का। कुछ LIC वाले हमारे पास आते थे कि ये कीजिए, ये कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता था, वो सही परफेक्ट हमको नहीं लग रहा था। लेकिन जब 2016 में समीर मोदी आजादी प्लान को देखे और उसमें वो सारा चीज मिला हमको कि करना तो कुछ नहीं है, या तो पैसा कमा करके सामान खरीदना है या सामान खरीद के पैसा कमाना है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्यों नहीं सामान खरीद के पैसा कमाया जाए, क्यों नहीं अपना पैसे लायक बनाया जाए, क्यों नहीं लोगों की मदद की जाए। और इसको मैं एक मिशन के तौर पर लिया और मैं निकल पड़ा लोगों को इस जागरूकता अभियान में कि आओ। डॉक्टर साहब आपसे रिक्वेस्ट है और थोड़ा लाउड बोलिए, बहुत स्लो आवाज आ रही है। जी जी जी। हाँ असल बोलने की आदत नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं मुझे पता है। जी ज्यादा खामोश हम रहते हैं। ओके सर। तो मैं इस मिशन पर चल पड़ा और अब मैं उन सभी लोगों से जो मेरे सामने आते हैं, जो अपने समस्या बताते हैं, मैं उनको भी सिर्फ पैसिव इनकम के बारे में बात करता हूँ कि आप अगर किसी जॉब में हो, आप अगर किसी प्रोफेशन में हो, आप जो भी हो, लेकिन आपका अभी भी एक्टिव इनकम है। इस एक्टिव इनकम के वजह से आपका जब तक आप काम करेंगे तभी तक पैसे आएंगे, लेकिन इसके बाद आप ना रहेंगे तो, आपका सेहत नहीं रहा तो, आपका कुछ हो गया तो, तब उनको सही ढंग से ये समझ में आ जाता है। तो मैं उन सारे लोगों से जो इनको सुन रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि इस कंसेप्ट को समझना होगा। ये आसान नहीं है, कंसेप्ट समझना आसान नहीं है, लेकिन समझने बैठ जाएंगे तो आसान है। एक मेरे मित्र हैं और वो जब हमसे मिले तो वो बोले कि मैं तो ऑलरेडी अच्छा जॉब कर रहा हूँ, लेकिन इस जॉब में मैं मस्त हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन आज इस कोरोना पीरियड के बाद फिर उसी मित्र से मैं मिला और अब उनका भाषा बदल चुका है, क्योंकि उनकी जॉब खत्म हो गई है। और अब वो बोलते कि भाई आप 4 महीना 5 महीना पहले हमसे आप बात किए थे कि मैं तो उस वक्त मस्त था, अपना जॉब कर रहा था, पैसा आ रहा था, इसलिए आपका ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब इस कोरोना ने हम लोगों को समझा दिया कि नहीं, ईगो मत पालो। अगर उस वक्त समझ जाते तो आज हमारी कुछ अच्छी टीम बन गई होती। लेकिन अब कोई बात नहीं है, मैंने उससे भरोसा दिलाया, कोई बात नहीं है, जब जागिए तब सवेरा है, अब आप अभी शुरू कर सकते हैं। तो वो अभी रजिस्ट्रेशन करवाए हैं और अब काम करना शुरू करेंगे वो। इस तरह बहुत सारे लोग हैं जिनको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानकारी दी जाए तो वो अब आसानी से समझेंगे, क्योंकि अब तो मामला एकदम आर और पार का है। तो रास्ते एकदम क्लियर नजर आ रहे हैं कि जो लोग डायरेक्ट सेलिंग या मोदी केयर में हैं, वो आज इस पीरियड में भी अच्छे से अपने लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं। लेकिन जो इस लाइफ स्टाइल को जीना चाहते हैं लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट में है और वो कोई जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उनकी हालत खराब है। मैं आसपास देख रहा हूँ ये सारा चीज हो रहा है। तो मैं सिर्फ इतना ही लोगों से बात करना चाहूंगा कि अपने दिशा को बदलिए, अपना सोच बदलिए। अगर आप सोच बदलेंगे तभी आपका खुद आप बदलेंगे, तब आपकी दुनिया बदलेगी। तो मैं अब आगे का कुछ प्लान बताना चाहता हूँ कि मैं क्या करने आगे जा रहा हूँ। मैं कम से कम
100 लोगों को उनके घर पर कार देखना चाहता हूँ। 100 लोगों के घर पर एक चमचमाती कार हो इस मोदी केयर के माध्यम से, और उनके अकाउंट में हर महीना 9 तारीख को 1 लाख रुपया आ जाए। ये मैं मिशन ले लिया हूँ। और 100 लोगों का मोदी केयर ड्रीम फंड, हाउस फंड से उनका घर भी हो। ये मैंने अब ड्रीम ले लिया है। और हमारे टीम में 21 लोगों का कार हो, लग्जरी कार 50 लाख प्लस वाली, जिसमें से एक मेरी भी होगी, जगुआर। क्या बात, क्या बात। पहली गाड़ी में डिजायर का ZX-i प्लस लिया, और जैसे कि मैडम बताई कि वो सोचने से बियॉन्ड था, लेकिन जब आ गया तो मजा आ गया। तो इसी तरह बहुत आसानी से आ सकता है, सभी के घर में आ सकता है ये, लेकिन इस चीज को तो समझना होगा। उसके बाद मेरा और एक ड्रीम है कि ओपन एरिया में, जो कम से कम 1 बीघा का एरिया हो, उसमें बीच में अपना घर हो, चारों तरफ बाउंड्री हो, जहां पर सुकून हो। ये फ्यूचर मेरा प्लान है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जहाँ पर मैं रह रहा हूँ उसी को रिबिल्ड करूंगा, और एक रोड साइड में मेरी जमीन है, जो जहाँ पर मैं 2021 में मोदी केयर हाउस फंड से घर बनाने जा रहा हूँ, लगभग 50 लाख। तो दोस्तों, ये हम होगा, ये बिल्कुल पक्का है, क्योंकि जो जो सोचे थे मोदी केयर में वो सब मिल रहा है। क्यों नहीं होगा? जब हम इस रास्ते पर चल पड़ेंगे तो सब कुछ होगा। और कुछ ड्रीम हमारे मैडम की है, जो आगे बात करेंगे। हमारी ड्रीम भी वही है, तो कुछ बोल ही दे कि हमारे अपनी ड्रीम हाउस होगी 1 बीघा के प्लॉट, और जगुआर गाड़ी भी लगी रहेगी। हमारे अपलाइन साहब आएंगे तो मैं स्वागत करूंगी उन सभी का, बहुत खुशी होगी। और हमारे गाँव में जितने भी परिवार हमारे मोदी केरियन है, मैं चाहती हूँ उनकी लाख प्लस की 100 के कम से कम 100 हमारे परिवार की लाख प्लस की आमदनी हो, और हर के एक अपने पसंद की गाड़ियां हो, और हाउस हो, अपना ड्रीम हाउस हो सभी का। ये हमारी ख्वाहिश है। कई लोगों की चाहते ही थे कि पहले ही से ही मदद करना, ये चाहते हैं कि अब हम सब मिल करके अपने जितने परिवार है उनके सपने पूरे करेंगे। कम से कम 100 का तो मैंने टारगेट ले लिया कि 100 लोगों की मैं मदद करूंगी, उसका अपना ड्रीम हाउस होगा, सभी के एक गाड़ियां होंगी, लाख प्लस की आमदनी कम से कम उनकी होगी। तो इसी पर हम अपना यहाँ पर अपना इस सेशन को हम समाप्त करना चाहते हैं। थैंक